नमस्कार, सुप्रभात। आसनों की सीरीज में आज का आसन है मंडूकासन। तो आइए जानते हैं किस प्रकार मंडूकासन का अभ्यास किया जाता है। तो मंडूकासन के लिए सबसे पहले हमको वज्रासन में बैठना है। इसके बाद हमने हाथों की पोजीशन इस प्रकार से बनानी है, मुठ्ठियां इस प्रकार से बंद कर लें। अब हमने नाभि से थोड़ा सा नीचे दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी दोनों तरफ हमने इनको लगाना है। एकदम नाभि में सेंटर में नहीं लगाना, नाभि के दोनों साइड की तरफ में हल्का सा नीचे की तरफ में इनको लगाना है। अब लंबी गहरी श्वास भरनी है और पेट को बाहर की तरफ फुलाना है। अब श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए हमने आगे की तरफ झुकना है। और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है। जब आप श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यथाशक्ति यानी अधिक से अधिक समय तक रोकने का प्रयास करना है। नीचे आपने श्वास नहीं लेनी है और फिर श्वास भरते हुए वापस आपको आना है। तो आइए अब बात करते हैं मंडूकासन के फायदों की। किन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए और किन लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। मंडूकासन हमारे पेन क्रियाज पर बहुत अच्छा दबाव बनाता है, जिससे कि इंसुलिन का जो सिक्रेशन स्राव है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि डायबिटीज यानी कि शुगर को कम करने में हमें बहुत मदद मिलती है। इस आसन के अभ्यास से हमारे पेट पर यानी कि हमारे आंतों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। उनमें जो एंजाइम्स बनते हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर बनते हैं। उनको बैलेंस करने में यह आसन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिससे कि कब्ज, अपच, एसिडिटी, गैस जैसी समस्याएं दूर होकर और हमारे पाचन तंत्र मजबूत बनता है। इस आसन के अभ्यास से हमारे घुटनों के जोड़, हमारे हिप जॉइंट यानी कूल्हे के जोड़, हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत बेहतरीन खिंचाव मिलता है, जिससे कि उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है और उनमें लचीलापन भी बढ़ता है। मंडूकासन शारीरिक तौर पर स्वस्थ तो बनाता ही है, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सर्वोत्तम आसन है। यह मानसिक तनाव को भी कम करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो आइए जानते हैं कुछ सावधानियां और किन लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। जिन लोगों को घुटने की समस्या है, कूल्हे के जोड़ से अधिक समस्या है या रीढ़ की हड्डी की अधिक समस्याएं हैं जैसे स्लिप डिस्क जैसे, तो उन लोगों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए या किसी कुशल योग शिक्षक के सानिध्य में ही इसका आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसके अभ्यास से बचे। और जिन लोगों को पेट की सर्जरी हो रखी है, अल्सर जैसी समस्याएं हैं या फिर हार्निया जैसी समस्याएं हैं, तो इसके अभ्यास से उन लोगों को भी बचना चाहिए। और यदि आप नियमित योग अभ्यास करते हैं तो अपने आसनों की सूची में इस आसन को इंक्लूड करना या जोड़ना ना भूलें। जय श्री राम।